नमस्कार दोस्तों, संसद के सत्र की शुरुआत हुई और सरकार ने जो पहला बड़ा काम किया कि लोकसभा में उसी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जिस कानून को पूरे गाजे बाजे के साथ और कहें तो राज्यसभा में जोर जबरदस्ती के साथ ध्वनि मत के दम पर सरकार ने पारित कराया था। 1 साल पूरे हुए आंदोलन के और 1 साल में सरकार को ये दिन देखने पड़े कि वो उसी कानून को वापस लेने के लिए उसी संसद में कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। अब यहाँ से किसान अपनी मांग में एमएसपी के साथ बाकी मुद्दों के साथ किसान अभी भी डटे रहने की बात कर रहे हैं। सरकार पर दबाव है, लेकिन आगे का रास्ता और आगे 4 दिसंबर की मीटिंग का ऐलान। हमारे साथ है राकेश टिकैत, कल महाराष्ट्र में थे और उन्होंने राकेश टिकैत ने वहां से कहा, क्या कहा बताइए। जो हेडलाइन में आपने कुछ कहा कल कि 4 लाख ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर है उन्हें भी बदल दो भाई, वे एनजीटी ने जो बंद कर रखे ये कहा। नहीं, आपने कहा 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, किसान हाँ वे भी यही है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो सब यही है, उन्हें भी बदल दो। और जब सरकार बदलने ही लग रही तो उन्हें भी बदल दो। नहीं, आपने ये कहा कि सरकार भ्रम में हाँ भ्रम बना रहे हैं भाई सरकार, वे बदल दो या तो कानून बदल दो या ट्रैक्टर बदल दो, कोई तो एक चीज तो बदलेंगे। नहीं, यहाँ भी तो हम जरा कृषि कानून की बात कर ले। नहीं, वो ट्रैक्टर का भी कानून नहीं है। अच्छा, या तो कानून बदल दो, डीजल की गाड़ी का या तो कानून बदल दो या ट्रैक्टर बदल दो। भ्रम में सरकार ना रहे, एक बदल दो। तो चलो, एक ट्रैक्टर का मुद्दा है, हालांकि वो डीजल की गाड़ियों से जुड़ा है, लेकिन टिकैत साहब आपने कहा सरकार भ्रम में न रहे। सरकार भ्रम में न रहे तो सरकार भ्रम में अब तो नहीं है। सरकार ने तो उस कानून से वापस कदम खींचे जिस कानून के लिए 11 दौर की बातचीत के बाद 22 जनवरी को, आज से 10 महीने पहले आपको आपके हवाले छोड़ दिया। तो अब तो सरकार आ गई घुटनों के बल में। ना हमें सरकार को घुटने का बल जाना, ना सरकार आई, नहीं आई। सरकार जालसाज है, बहुत बड़ी चालबाज है सरकार। हाँ। सरकार का जो चक्रव्यूह है ना उसमें फंसाना चाहती है किसान को। तो अब क्या चक्रव्यूह है? अरे चक्रव्यूह एमएसपी पे कर लो, बात करनी रही, काम कर रही, मतलब यहाँ से किसान चले जाए फिर ताज जिंदगी जब तक इनकी सरकार रहेगी किसानों से कोई बातचीत ये नहीं करेंगे। वो हमको पता है, इनकी आगे की चाल क्या है वो सब किसान जानता है। सरकार से हम एक बातचीत का रास्ता रखना चाहते हैं और वो आज ही निकलेगा। इसी आंदोलन से बातचीत का रास्ता भी सरकार से निकलेगा। अभी तो ये बदनाम करने पे लगे कि अभी 8 दिन का इनका कोर्स है, एक वो कोर्स चलेगा अभी 8 दिन का। हर चैनल वाला एक ही क्वेश्चन करेगा, जी बिल वापसी घर वापसी नहीं जा रहे, बिल वापसी घर वापसी नहीं जा रहे। वो 8 दिन का इनका कोर्स है, अभी वो कोर्स भी पूरा करवा कर जब ही चलेंगे। नहीं, वो तो कोर्स में ये भी चल रहा है कि अय्याशी का अड्डा चल रहा है किसानों का, वो तो सब चलेगा। हाँ, चलता रहेगा, चलता रहे तो। लेकिन सवाल उसके बाद ये है टिकैत साहब, 4 दिसंबर की तारीख मुकर्रर है मीटिंग के लिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर संयुक्त मोर्चे ने कहा वो 6 सूत्री मांग है, इस पर बातचीत करिए। एमएसपी की कानूनी गारंटी वाला हो, किसानों के मुआवजे वाला हो और बिजली बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल। लेकिन उसमें जैसे पराली वाला भी सरकार बैकफुट पर आई कि पराली जलाना अपराध नहीं है। तो अब आप पराली में ट्रैक्टर भी आता है, ट्रैक्टर पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ट्रैक्टर भी उसी में आता है। ये जब आएगा जब अधिकारी सरकार के लोग टेबल पर बैठेंगे, ये उसमें आएगा। तो आप अब क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सरकार बातचीत करे और बातचीत करेगा, इसका समाधान निकाल लें। हम ये चाहते हैं। किसका समाधान? इन सारे मसलों का जो और मामले हैं, मुकदमे के वारंट लेकर जेब में जाएंगे। ये वारंट लेकर जेब में जाएंगे हम। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी शहादत को लेके भी गांव में जाएंगे। हम सब समाधान यहाँ से ही निकाल कर जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून वो भी एक बड़ा सवाल है, सीट बिल है, बहुत से सवाल हैं जो सरकारों से ऑन टेबल बातचीत से खत्म होंगे। लेकिन जैसे एक मामला किसानों पर जो मुकदमे हैं, 40,000 मुकदमे कहा जा रहा है हरियाणा में है और भी राज्यों में, तो नरेंद्र तोमर ने जैसे परसों कहा कि भाई ये राज्यों का मामला है। तो राज्य सरकार ये मामा फुप्पी के हैं सब, मुसेरे भाई हैं सब। जोन सी भाषा का इस्तेमाल वे कर रहे हैं, हमें पता है कौन सी भाषा हमें बोल रहे हैं। अभी हमारी भाषा उनकी समझ में नहीं आई,
जो हमने 11 महीने पहले कहा था वो 11 महीने बाद में उस भाषा को पढ़ पाए ये। हिंदी की सरकार तो है वो अभी। ठीक है, तो जो सी भाषा को ये पढ़ रहे हो वो भाषा हम समझ रहे, लेकिन हमारी भाषा इनकी समझ में नहीं आती। जब आ जाएगी टेबल पर बैठ रहेंगे, बातचीत हो जाएगी शुरू, कुछ हम इनकी मान लेंगे, कुछ ये हमारी मान लेंगे, एक लाइन बन जाएगी। उसमें टाइम लगेगा, अभी 10 दिन लगेंगे उसमें। अब एक बात जो आपने कही वो हम है क्या? कि टेबल पर बैठ जाए और कुछ हमारी मानेंगे, कुछ उनकी मानेंगे। हाँ, तो इसको थोड़ा समझाइए। जब बैठेंगे सब समझा देंगे। अभी वे चाहते हैं कि जो भी इनकी डिमांड हो आगदी कचरी कर इन्हें बेच दो, और फिर इनसे बात ही नहीं करनी फिर किसानों से कभी भी। तो ऐसा थोड़ा होगा। इनके जो मकसद हैं उसमें नहीं कामयाब इनको होने देने। नहीं, क्या मकसद है उनका? मकसद इनका ये है कि इन्हों कच्चा पक्का कर इनकी बेइज्जती करके यहाँ से भेज दो इनको बस, और ये कह दे हमने तो बात करी नहीं, हमारा जो मसले थे हमने समाधान कर दिए। किसान जब तक टेबल पे सरकार नहीं बैठेगी, जब तक किसान यहाँ से जाएगा नहीं। हम एक लाइन रास्ता खोल कर जाएंगे सरकार का, जब चाहेंगे जब टेबल पे सरकार को बैठाएंगे वो रास्ता हम खोल कर जाएंगे। एक रास्ता ये है जो गाजीपुर से दिल्ली का रास्ता है। हाँ। ये रास्ता तो बंद है। आपने कहा था संसद मार्च करेंगे, हालांकि वो आपने वापस ले लिया। लेकिन कल आपने एक बात और कह दी कि 26 जनवरी अभी फिर आ रहा है। अच्छा बताओ भाई, 26 जनवरी आ रहा तो उसका हम क्या करें? 26 जनवरी तो आवे ही है। हमने एक कहा कि वे 4 लाख ट्रैक्टर हैं जो 10 साल पुराने हैं, वे भी यही हैं, उनको रख लो सरकार, हमें नहीं दे दो। एक उसका बजट सरकार पास कर सकती है, सरकार की भी बात रह जाएगी और किसानों की मदद भी हो जाएगी। फसलों का दाम कम दे रहे हैं अभी, तो ट्रैक्टरों के माध्यम से जो इक्विपमेंट है 10 साल पुराने डीजल से उनसे चलने वाले, उनके माध्यम से सरकारों को सपोर्ट करनी चाहिए किसानों की। जैसे आप कह रहे हो कि सरकार बेइज्जत करके किसानों को भेजना हाँ, चाहती भेजना है। चाह। ये बेइज्जती कैसे? अभी तो सरकार की भी तो बेइज्जती है। नहीं सरकार की। मोदी कह रहे थे आंदोलनजीवी परजीवी हैं। हाँ। जो मीडिया के दर्जन भर चैनल दिन भर डुगडुगी बजाते थे, याशों का गैंग है और खालिस्तानी मवाली चीनी पाकिस्तानी, वो कानून को वापस लिया। तो वापसी ले लो, तो सरकार की हुई। कोई नहीं, ना सरकार की उसकी है, हमारे से बात कर इसका समाधान निकाल लो। आपको पता होगा मीडिया के बहुत लोग छाती पीट के एकदम दहाड़े मार के रो रहे हैं कि मोदी जी ने मझधार में छोड़ दिया। रो रहे वो तो बहुत जोर लगाए थे मोदी जी के पीछे, मोदी जी पीछे हट गए। तो इतना कुछ तो हो गया, अब क्या चाहिए? हम मसलों पे बात किससे करेंगे फिर? बात तो हमको भारत सरकार से ही करनी पड़ेगी। ये सीट बिल लेकर आएंगे अभी, ये दूध की एक पॉलिसी है उसको लेकर आएंगे जो हाउस में रखा हुआ है, ये किसी भी दिन उसको लेकर आ जाएंगे। उसके लिए किससे बात करेंगे? उसके लिए हमको जो कमेटी भारत सरकार की बनेगी, एक ऑथेंटिक कमेटी हो, जो भी मसले हो हम उस पर बात भारत सरकार से करेंगे। और एमएसपी को लेकर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हम कमेटी बनाएंगे, नरेंद्र तोमर ने भी परसों कहा कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, किसानों की नुमाइंदगी। ये स्पष्टीकरण ये दे कि एमएसपी अगर किसानों को मिलेगी उससे लाभ है या हानि है। पूरा देश का किसान एमएसपी मांग रहा है, ये एमएसपी तो देंगे नहीं, लेकिन 3 कानून और दे देंगे, और बीमारी बहुत देंगे। अरे किसानों को एमएसपी दे दो, अभी 23 फसलों पे उसी पे दे दो। आगे आल फसल एमएसपी चाहिए हमको, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का चाहिए, लाभकारी मूल्य चाहिए। मतलब अभी उस सवाल पर तो आ ही नहीं रही सरकार। आपको ये अंदेशा है कि मतलब जाएंगे तो संवादहीनता रह जाएगी? और हम जाएंगे ही नहीं, हम ऐसी बीमारी को छोड़ कर जाएंगे ही नहीं। तो आप कितने दिन नहीं जाएंगे? और हम क्या कहीं जाल लग रहे? हम क्या कहीं जा रहे? तो मतलब आप कब जाएंगे अब आप? और हम क्या पूछते हैं, कब जाएंगे? हम क्या जा रहे कहीं? नहीं, कब जाएंगे ये बताइए। नहीं, क्यों जाए हम बताओ? नहीं, कब जाएंगे ये तो बताइए। ना नहीं जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। इसका जवाब है एक आध बार उसका तोमर साहब का भी बयान ले लो, उसमें एक इंटरव्यू से नहीं बात करते तोमर। और बताओ भाई, हम बात कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हमारे से ही, उनके भी क्वेश्चन हमारे। हमसे बात करें तो हम मतलब हम तो ये होगा कि ज्यादा पूछे ना, बात नहीं करते। हाँ, ये तो ये होगा कि भाई तारे से ही पूछ जाएंगे, उनके भी तारे से ही पूछ जाएंगे। हाँ, तो पूछना पड़ेगा। अब ये बताओ ना, कैसे जाओगे, क्या लेके जाओगे? जब सरकार से बातचीत हो जाएगी जब जाएंगे।
तो एक बड़ी बात जो समझ में आई, जो संयुक्त मोर्चे के नेता भी कह रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है, सरकार ने संवाद किए बगैर एक तरफा फैसला किया और किसानों को छोड़ दिया कि अब आपको जाना है जाइए, हमने कर दिया। अब एक बात टिकैत साहब, ये खबर आज आ रही है कि संयुक्त मोर्चे की जो बैठक हो रही है वहाँ, उसमें जो सिंघू बॉर्डर पर हुई, जिसमें पंजाब की कमेटियां हैं, उनमें से कुछ जत्थेबंदियां चाहती है कि अब संसद से भी प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब हम वापस लौटते हैं, अब जो हमारी मांग थी और बाकी MSP पर हम बात करते रहेंगे, जो कमेटी बनने की बात होती रहेगी। ऐसा कुछ है क्या कि किसानों की जत्थेबंदियों में भी अलग राय है? जाएंगे नहीं, मतलब भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पे और बहुत लोग हैं वे नहीं जाएंगे। सरकारों की एक चाल है, उस चाल को भी सरकार चल रही है, आखिरी दांव उनका है, उसको भी चल रहे हैं, उसको भी चल लेना चाहिए। क्योंकि धोखे में ना सरकार रहेंगे, मैं ये कर सकता हूँ तो हर रहेंगे, धोखे में सरकार ना रहे बिल्कुल भी कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जैसे जब परसों आप लोगों ने संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई, आप अमृतसर में थे, आपका भी मैंने प्रेस के साथ इंटरेक्शन देखा, तो ऐसा लगने लगा कि किसान थोड़े नरम पड़ गए, पराली को लेकर सरकार बैकफुट पर है, कमेटी की बात कर रही है, अगली तारीख 4 दिसंबर की मुकर्रर हुई, 4 तारीख को मोर्चे की मीटिंग होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे बात अब किसान लौटने की तरफ जाएंगे। एक कमेटी बनाने की सिर्फ बात है कि चाहते हैं कोई कमेटी बन जाए, ऐसा है क्या? किसान नहीं चाहता, सरकार चाहती है कि कमेटी बन जाए, कि कमेटी बनाकर उड़ जाकर इनसे कुछ तो बात कर कर और कुछ सहमत कर कर इनको भेज दें। और आप लोग कमेटी बनने के बाद भी नहीं जाएंगे? हम कहाँ जा लगे? अरे तो आप बताओ ना कि आप क्या नहीं, लेके हम जाओगे? कहाँ जा लग रहे हैं? ये अरे जाओगे आप, 1 साल हो गया, मुजफ्फरनगर जाओ, सिसौली जाओ, खतौली जाओ, आप हम तो यही है भाई, यही है, हम रहेंगे यही, इसका समाधान लेकर जाएंगे हम। मतलब MSP पे कानूनी गारंटी लेके बिल्कुल जाओगे? गारंटी, कानूनी गारंटी चाहिए। जो और मसले हैं उस पर एक कमेटी चाहिए जो भारत सरकार और वो कमेटी बैठ के दूसरे मसलों पर बातचीत करे, वो सारे चाहिए। ये उस टाइम पे भी 11 महीने पहले चीज़ें तय हुई थी। अब 2 सवाल MSP पर, चूंकि MSP की बात अब जोर पकड़ गई कि MSP को कानूनी गारंटी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री जो सरकार समर्थक हैं और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी और पत्रकार और एंकर्स, वो लगातार इस नैरेटिव को पिछले 6 दिन से चला रहे हैं कि MSP देश के लिए नुकसानदेह, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह, खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी और किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। और ऐसे अर्थशास्त्री की तो हमें तलाश है कि वे कहाँ हैं, आज लोग को मिले ही नहीं वे हमें। नहीं, चैनल पे कुछ एंकर देखोगे तो मिल जाएंगे, वो सब कर रहे हैं। हाँ देखेंगे, उन्हें कहाँ है उन्हें भी देखेंगे, उन्हें भी कर लेंगे। 8 दिन का कोर्स है, वे भी अपना पूरा कर लेंगे। पैकेज पे है ना, वे पैकेज पे हैं तो अपना काम करने दो उनको भी। लेकिन मुश्किल है MSP ना, इतना जैसे अमित शाह ने आप लोगों के साथ बातचीत में कहा 17 लाख करोड़ का बोझा पड़ेगा, 1 रुपये का बता रहा 10 लाख 1 रुपये का बोझा नहीं पड़े। हमने कहा कि सरकार को जितना खरीदना वो खरीद ले और उस पर छोड़ दो, जिसको व्यापार करना होगा इस पे वो MSP से कंपनी खरीद करे। चलिए राकेश टिकैत साहब, अब आज मोर्चे की बैठक है कोई? अच्छा चलिए, बहरहाल अब ये MSP की बात इसलिए है और मीडिया की बात मैंने इसलिए की क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारे चैनल में ये लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि MSP नामुमकिन है, MSP देश के लिए नुकसानदेह है। लेकिन वही मीडिया के लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे प्रधानमंत्री मोदी से कि 2011 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब वो कैसे मानते थे कि MSP को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी और आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो भाषण में ज़रूर कहते हैं, संसद में भी और लाल किले से भी, MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। लेकिन किसान कहते हैं उसकी कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। संयुक्त मोर्चे ने कहा आप एक बार ये भरोसा दो संसद में कि हम MSP को कानूनी जामा पहनाएंगे और तब कमेटी बनाओ और कमेटी के दायरे में ये तय करो कि MSP को कानूनी जामा पहनाने के बारे में कमेटी विचार करे और कमेटी उस पर सारी प्रक्रिया तय करे तो बात हो सकती है। और इससे बड़ी बात किसानों को लगता है सरकार ने एक तरफा फैसला करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, संवाद के दरवाजे बंद हैं, जिसका जिक्र राकेश टिकैत कर रहे थे कि उसके बाद कोई किसी से बात नहीं करेगा, चलो हमने कानून वापस ले लिए और दूसरा कोई आंदोलन नहीं होगा, फिर उनकी मांग वहीं रह जाएगी जो MSP की बड़ी मांग है। फिलहाल संयुक्त मोर्चे के नेताओं की बैठक, अब अगली बैठक 4 दिसंबर को है, तब क्या फैसला होता है उस पर नज़र होगी। और यहाँ बहुत सारे किसान
पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। आप सब लोग टिकैत साहब की मांग से सहमत हो कि वो कह रहे हैं यहीं बैठे रहेंगे? सब यहीं बैठे रहेंगे हम तो सब। यहीं बैठे रहेंगे हम लोग। बाराबंकी से हैं। हाँ, बाराबंकी से यहाँ हाँ, आए। बाराबंकी से। तो यहीं बैठे रहेंगे तो अब तो हो गया ना, मांग संसद में भी हो गया, तब तो काम जब खत्म तक हो गया। एनएसपी नहीं होगी तब तक नहीं होगी कुछ। एमएसपी वाला हाँ, जब छोड़ के तक बाकी तो हो गया कानून। मगर बाकी तो सरकार ने अपनी दुकान लगाई थी, उसमें गाहक नहीं आया, अपनी समेट के ले गए। हमारा क्या था उसमें? हमारा कुछ भी हल नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा जींद से आया हूँ। क्या बोल रहे मुरादाबाद से आए सब। एमएसपी जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं, एमएसपी का गारंटी कानून तो जरूरी है। वो तो सबसे पहले असलियत में एमएसपी है। काले कानून जो लगाए थे सरकार ने वापस करें, उनका तो हमने अभी दर्शन ही नहीं करा था। बिल्कुल उनका हमें पता ही नहीं था। एमएसपी मांगने के लिए हमें पता है एमएसपी क्या है, क्योंकि धान 1200-1300 रुपये बिक रहा है, तो उससे हमें लागत पूरी नहीं हो रही साहब। उसमें लागत, खाद पानी, डाई इतनी महंगी है, तो सरकार ने क्या दिया क्या है अभी? वो तो अपना ही कानून था, आपने वापस ले लिया उन्होंने। हाँ, ये किसान जो, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। आपकी जो है कि सरकार दाया नहीं दे पाई, किसान ऐसे ही बोए गेहूँ। ये आलम है बाराबंकी का। और धान 10 रुपये किलो बिक रहा है वहाँ का। अगर हमको कानून गारंटी मिल जाए तो हम पूरे दाम पर बेचें। हाँ जी, आप ये किसानों को बॉर्डर पर जाने के लिए करिए ना, तो मैं जाने के लिए नहीं करो, कब जाएंगे? कब जाएंगे? ना तो किसानों के लिए एमएसपी पे कानून बना, और 700 से ज़्यादा किसान जो यहाँ शहीद हुए हैं मोदी जी की गलती से है, उन्हें कुछ नहीं मिला। और जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने मुकदमा लगाए किसानों के ऊपर, वह कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। तो किसान कैसे चल जाएगा यहाँ से? कब तक चल जाएगा? जब तक ये मांगा पूरी नहीं होती, जब तक यहाँ से किसान नहीं जाता है, किसान यहीं रहेगा। जाएंगे। और आप कहाँ से आए हो? जिला श्रावस्ती से। तो लेकिन 1 साल हो गए बैठे हुए, 1 साल से ज्यादा हो गया। अब 26 तारीख को साल पूरा हो गया। अब वो एमएसपी तो फिर लंबी लड़ाई फिर होगी, फिर लड़ाई रहेगी। एमएसपी तो मेन थी हमारी। अगली सरकार देगी, भाई, मैं कोई कहीं जानने दिया साहब, नहीं अगर ये सरकार चली जाएगी, अगली सरकार से भी यही मांग है हमारी। कानून दे के जाएंगे हम परेशान लेके। करके अब हमें मिला क्या? मिलेगी तो एमएसपी पे मिला तो कुछ है नहीं हमें, तब लागू ही नहीं हुआ था हमारे ऊपर काले कानून। तो फिर वो मिले, वापस कर लिए। उनका ही था ड्रामा, क्या था क्या कुछ वापस कर लिया। हमें तो साहब हमें पता ही नहीं चला काले कानूनों का मतलब। हमने नहीं, ये कानून तो अभी किसान को, जो नीचे का किसान है उसे बहुत को तो पता ही नहीं, लेकिन क्या है एमएसपी गारंटी कानून जो मूल कीमत है उसे बहुत ज़्यादा पहचान रहा है किसान, क्योंकि 2000 का वो धान और बिक रहा है 1000-1200 में, तो एमएसपी को बहुत ज़्यादा 1975 का पहचान। गेहूं कितने में बिकता है? 1100-1200 1000 वो अब 1200-1100 में बिकता है। 1200-1000 ये रेट बिक रहा है। तैयार होता है तब ये रेट उसको मिलता है। गेहूँ 1500 बिका है 1968 का। मेरे पास बाजरा है 20 क्विंटल, मैं उसको लेके गया, कह रहा आपको 8 क्विंटल ही लेंगे, फालतू नहीं लेंगे, 12 क्विंटल कहीं बेचो, 12 क्विंटल कहीं भी बेचो। 1200 बिक रहा है 12 क्विंटल, और वो बिक रहा है 2100-2200 में। अब ये बताओ किसान क्या करेगा? हैं? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है सारी। एमएसपी से त्रस्त है। मैं भी एमएसपी भिवानी से हूँ, हरियाणा से हूँ, ये हाल है बताओ। एमएसपी भरपाई दिया है, पूरा रेट तो उस पे भी नहीं दिया है। भरपाई मेन समस्या है किसान की। एमएसपी मेन समस्या है। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिली तो बाद मर जाएगा किसान, रहेगी किसान की। खेती छोड़ देगा। आज की डेट में 90 रुपए लीटर का जो डीजल फूंक रहा है उसने खेती छोड़ दी। चलिए, तो एमएसपी के लिए तो देखिए 2011 में जब माननीय ये मनमोहन जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने एमएसपी के लिए एक टीम बनाई, उसमें ये अध्यक्ष थे। शुरू में जिक्र जी, शुरू में ही जिक्र किया और बार बार वीडियो में बोलता हूँ। और ये वाजिब सवाल है कि जो लोग जो दलीलें ये दे रहे हैं, मीडिया के लोग भी और ये अर्थशास्त्री जो सरकार परस्त अर्थशास्त्री हैं, कि एमएसपी मुश्किल है और किसी भी सरकार के गले में फंदे की तरह होगा, अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल है, खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी। तो सिर्फ एक तर्क सब पर भारी है कि आखिर वो कौन से मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2011 में एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी। इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। और वही मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री हैं, तो या तो तब कहें कि तब उन्हें कुछ पता नहीं था, अज्ञानी थे, उनको किसी ने लिख दिया, किसी ने सुझाव दिया, उनके समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने मनमोहन सिंह से मांग कर दी। या तो तब कहें कि उन्हें नहीं पता था, या अब कहें
कि हम ये नहीं करेंगे, इसकी ये वजह, लेकिन कुछ बोले। और सबसे बड़ी बात, किसान चाहते हैं संवाद हो, वो संवाद, उस संवाद का रास्ता जिसका रास्ता 22 जनवरी से बंद है, 10 महीने से ज्यादा हो गए। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसानों का मजमा मेला थोड़ा लगना शुरू हुआ है और अब देखना है कि सरकार का रुख क्या होता है। किसान अड़े हैं, डटे हैं। 4 दिसंबर की अगली बैठक की तारीख है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।